बैठो यार। हो गया। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? कहा भाई? हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ना देंगे पार्टी वार्टी। इधर सुनो। क्या ड्रैगो रूल करा रहे थे ना? चलिए एक बार फटाफट से पहले तो रिवाइज कर लीजिए। फटाफट एक्टिव सुपर एक्टिव मोड में सीधा बैठ जाओ सारे लोग। हैप्पी बर्थडे बोल लो तो भी पार्टी नहीं दूंगा, बहुत कंजूस आदमी हो। चलो इतना बच्चा को, इतना खच्चर को इतना समोसा खिलाना पड़ा ना। हाँ खिलाएंगे। सुनो सुनो, आज नहीं आज नहीं आज नहीं। कभी वक्त, कभी वक्त है जरूर, मतलब इस साल के अंत तक खिला देंगे आप लोगों को। ठीक है। आप सुनो। अरे सुनो भाई, पढ़ना उड़ना है या नहीं पढ़ना है ये पहले बताओ। टेस्ट में आ रहा है, बस बस ये सोच लेना। ठीक है। अभी 4 टॉपिक आगे का आ रहा है, अब देख लो क्लास दूगो है मेरे पास, है ना? तो इसलिए पढ़ लो चुपचाप से। और नहीं पढ़ोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, फिर से नंबर कट जाता, फिर से तू डिप्रेशन में आ जाता। समझ रहा है? तो अब इधर मेरी बात को सुनो भाई साहब। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी और इक्वल एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, दीदी चुप रहो भक्त, इधर देखो। यहां पे अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए 2 ऑर्बिटल अगर मिल रहे हैं तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। अबे कितने बनेंगे? 3। 2। हाँ। अच्छा अगर मान लो 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं प्योर ऑर्बिटल तो कितने बनेंगे? 3। 4 अगर मिल रहे हैं तो 4। 5 मिल रहे हैं तो 5। 6 मिल रहे हैं तो 7 मिल रहे हैं तो ये क्या है बोलो जल्दी। और ये बोल जल्दी, बता, बोल बोल। 3 4 5। 3 4 5 का मतलब समझ रहे हो? पड़ा है 3, पड़ा है 4, पड़ा है 5। एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल बड़ा? इक्विटोरियल बड़ा या एक्सियल बड़ा? अबे इसमें किनारे वाले। 1 मिनट, फिर से। सबसे पहली चीज 3। चुप रहो। अब भगा दूंगा मैं, अगर किसी को एक को अगर मुंह से आवाज सुन गया ना, मतलब बात करते हुए, बोलना है जितना बोल रहा हूं उतना बोलो ना भाई। उससे बाहर अगर बोलोगे भगा दूंगा मैं, पहले बता दे रहा हूं। इधर सुनो मेरी बात को। अब तो वेदांतु ने 4 4 बाउंसर हायर कर दिए हैं। इधर सुनो मेरी बात, पहले 2 गो थे अब 4 गो हो गए हैं। हाँ 4 गो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। नहीं 6 गो अब हो गए, कूटने के लिए तुम लोगों को। अब इधर सुनो मेरी बात को, यहाँ पे समझो। नहीं नहीं हम थोड़ी, हमको क्या दुश्मनी है तुमसे, इधर देखो। अब तो उनको क्या दुश्मनी है सर? तो उनको दुश्मनी कुछ नहीं है, वो अपना काम करेंगे, ठीक है? तो इसलिए मत करो ऐसा कि बाहर निकालना पड़े यार। सुनो मेरी बात को सुनो। 3 4 5 समझने की कोशिश करना। तुम ही लोग सुन लो यार, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए ही काम आएगा। 3 4 5। अब सुनना, एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल बड़ा? एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल? लोन पेयर रखने की नौबत आएगी तो यहां इक्विटोरियल पे रखोगे या एक्सियल पे? और यहां पे भी कहां रखते हैं? एक्सियल पे ही। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। क्या होता है? sp3d2। क्या होता है? sp3d3। कितने डी यूज हुए? 1। कितने डी? 2। कितने डी? पहले में कौन सा? डी जेड स्क्वायर। दूसरे में भी डी जेड स्क्वायर। तीसरे में भी एगो पकड़ लो। खड़ा है कौन सा? डी जेड स्क्वायर। नीचे कौन खड़ा है? पी जेड। ऊपर कौन खड़ा है? डी जेड। नीचे कौन खड़ा है? ऊपर कौन खड़ा है? नीचे। अब मैंने क्या बोला? प्लेन में क्या होता है? एस, पी एक्स और पी वाई। तो एक एक्सेस को क्या मान लो? एक्स, एक को क्या मान लो? वाई। यहां पे क्या बन गया? एक्स वाई
एस एक्स और वाई पे पाया जाने वाला डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा बॉन्ड एक्स और वाई के बीच में, नाम क्या बनेगा, डी एक्स वाई, क्या नाम बनेगा, डी एक्स वाई। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है? करोड़ों का पन्ना क्लियर है आप लोगों को? अच्छा एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले डी के बारे में पूछा जा सकता है, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल बताया था या नहीं बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बाद, है ना। इसके बाद हम आए थे दूसरी चीज, कौन सा, बेंट रूल आए थे या नहीं आए थे? ये क्या बताता है कि आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, क्या बोला था मैंने, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली। लोन पेयर किसके करीब रहना चाहता है, किसके करीब रहना, एस के करीब रहना चाहता है, भक्त न्यूक्लियस के करीब। किसके करीब रहना चाहता है? न्यूक्लियस के करीब रहने के लिए वो एस सबशेल में रहेगा या पी सबशेल में, एस में। तो यानी लोन पेयर क्या चाहता है, एस ऑर्बिटल। वहीं अच्छा बताओ एस और पी में लेंथ किसकी लंबी होती है, पी लंबा होता है। तो एक बात बताओ मुझे, सोच के बताना कि एस का, एक बात सोच के बताओ कि वो न्यूक्लियस के करीब रहना चाहता है। तो एक बात तो, मोर ईएन इलेक्ट्रॉन पेयर को हमेशा दूर खींचना चाहता है या न्यूक्लियस के करीब ले जाना चाहता है? दूर खींचना चाहता है, अपने न्यूक्लियस के करीब ले जाना चाहता है। उसके लिए उसे लंबे ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी या छोटे ऑर्बिटल की? लंबे के लिए वो पी को चूज करेगा या एस को चूज कर? भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, हेलो आप क्या कर रहे हैं? यस चश्मा बॉय, हाँ यस यू, तुम्हें ही बोल रहा हूं, क्या नोट्स पलट रहे हो भाई, सुन लो जवाब दे लो यार। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक लंबा ऑर्बिटल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पी ऑर्बिटल, और छोटा कौन होता है, एस। ऑब्वियस है, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से दूर ले जाना है, इसका मतलब ये मुझे कैसे ऑर्बिटल की जरूरत है, लंबे या छोटे ऑर्बिटल की? लंबे ऑर्बिटल के लिए मैं किसको चूज करूंगा, पी को। तो कहा जाता है कि अगर कहा जाए कि एस जो होता है वो एस के अंदर कौन रहना चाहता है, लोन पेयर, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है। वहीं मोर ईएन एटम जो रहेगा हमेशा वो कौन सा ऑर्बिटल लेना चाहेगा, पी ऑर्बिटल लेना चाहेगा। समझ रहे हो? यानी पी ऑर्बिटल की लेंथ क्या होगी, लंबी। अब जैसे कि इसका बेहतरीन एक एग्जांपल देता हूं, B2S6 है ना, B2S6 के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? अल्फा बीटा चेक किया जाता है या नहीं किया जाता है? अब सुनना, उसमें क्या होता है, एक टर्मिनल हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है और एक ब्रिज वाला बॉन्ड होता है या नहीं होता है? अब बड़ा कौन होता है, ब्रिज बड़ा होता है या नहीं बड़ा होता है, ये बताओ। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन मैं तुमको बता रहा हूं, B2S6 में याद नहीं रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। और भाई साहब नीट का तो कितनी बार फेवरेट सवाल रहा है ये, तुम सोच नहीं सकते हो। पेन अच्छा ये मेरी जेब में ही है, इधर सुनो, यहाँ पे सुनो, इधर सुनो। B2S6 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, B2S6 कैसा होता है देखिए जरा गौर से। B2S6 यहीं से रिलेट कर लो भाई, आगे चल के आपको प्रॉब्लम कम आएगी। भाई कौन यार भक्त, इधर देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बात करूं B2S6, ये रहा बी ये रहा बी, समझो कैसे है, ऐसे समझो, कॉपी देना जरा, कॉपी देना, कॉपी देना एक, लाओ दो। ये मान लो ये प्लेन है, ठीक है, पड़ा हुआ एक प्लेन है। इस प्लेन में इस जगह पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, बी। और यहां पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। देखना इसका एप्लीकेशन कितना तगड़ा है, जिस बात को मैंने तुम्हें बोला है उससे तुम अपने सवाल कितने झटके में निकाल लोगे। देखो ये क्या है, बी है, और ये क्या है, बी है। मानते हो या नहीं मानते हो, ये मुझे बताओ। अब जरा गौर से सुनना, ये दोनों बी है यहाँ पे, तो मैंने ये दोनों बी बना दिए। अब सुनना जरा गौर से, ये कॉपी है मेरे पास, इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है, ठीक है, इधर देखो, एक एंड ये है और एक एंड ये है, एक एंड ये है और एक एंड ये है। यानी कि इस चारों एंड पे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया दोस्त, हाइड्रोजन। ये चारों एंड पे मैंने जोड़ दिया। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना जरा गौर से। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अगर वैसे फील कराएं तो सर सारे लोग करो मेरे साथ, ये क्या है बोलो जल्दी, बोरॉन। क्या है बोलो जल्दी, बोरॉन। जवानी का प्रदर्शन नहीं, फटाफट, क्या है बोलो जल्दी, बोरॉन। और ये भी क्या है, बोरॉन। समझने की कोशिश करना, पहला हाइड्रोजन करो, पहला, दूसरा। ए पीछे वाले दिखाई दे रहा है भाई तुम लोगों को? हाँ यार, मतलब तुम लोग बोलो यार, तुम लोग तो आवाज हो हमारी। इधर सुनो, बुलंद करो उसे। इधर सुनो, यहाँ पे क्या मैंने बोला, ये बी है और ये क्या है, बी। पहला हाइड्रोजन, दूसरा। अब बोलो ना, ये क्या है, दो, क्या है, और ये दो क्या है, हाइड्रोजन। मानते हो? ये चारों क्या हो गए, टर्मिनल, मतलब चारों इसी प्लेन में है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन क्या है, ऊपर, यहां बैठा हुआ है, यहां यहां देख पा रहे हो क्या तुम लोग? मैं तो देख पा रहा हूं भाई, बहुत मस्त दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है ना। जस्ट नीचे भी इसी के देखो एक और हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? तो इसको बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, ब्रिज।
ब्रिज हाइड्रोजन। अब सुन देख, दो सवाल इसके ऊपर इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्या बनता है, एक तो ये वाली लेंथ मान ले तुझे दे दी x और ये वाली लेंथ दे दी y, मतलब टर्मिनल वाले बॉन्ड की लेंथ है x और इस वाले बॉन्ड की लेंथ है y। तू बता प्लेन में रहना किसको पसंद है, s को या p को, ये पहले बता। पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है, अरे हाँ ना बोल भाई, कौन कौन पढ़ा है, s px py, अरे हाँ ना, तो पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है, कौन पढ़ा है, s पढ़ा है या p। पहला कंसेप्ट यहां से सोच, तो यहां पे बता एक बात था, इस प्लेन में कौन सा कैरेक्टर आएगा, एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर। अरे सर पहले उसके पहले बताओ, अबे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है भाई बोरॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अरे होता है या नहीं होता है, सिग्मा कितने बन रहे हैं, लोन पेयर कितना है, स्टेरिक नंबर कितना आया, ये नंबर तुझे बता रहा है कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, टोटल 4। ये नंबर ही बताएगा, तुझे अगर ना समझ में आया ना मेरे भाई, तुझे तो इतना पता है एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 होता है, डी के अंदर 5 होता है। मान ले अगर नंबर आया 2 यानी एक एस एक पी, अगर मान ले नंबर आ गया 3 एक एस 2 पी, अगर नंबर आ गया 4 एक एस 3 पी, अगर नंबर आ गया 5 पी खत्म, तो एक एस 3 पी 1 डी। अरे हाँ ना बोलो भाई, अगर मान ले नंबर आ गया 6 एक एस 3 पी 2 डी। अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी कि एक बात का नंबर कितना आ रहा है, यानी एक एस 3 पी, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना बोल जल्दी, sp3 हाइब्रिडाइज बोरॉन है या नहीं है, ये मुझे बता। अरे है या नहीं है यार, एक बात बता, बोरॉन अपने प्लेन में कौन सा कैरेक्टर रखना चाहेगा, एस कैरेक्टर रखना चाहेगा, बोल हाँ या ना। अरे बोलो भाई एस कैरेक्टर, इसका मतलब अगर इस प्लेन में एस कैरेक्टर अगर बढ़ गया तो इस प्लेन में तुम्हारा क्या बढ़ा है, ये मुझे बताओ ना, कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर टर्मिनल वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ गया तो ब्रिज वाले बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर, पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर बढ़ने की वजह से ये बता लेंथ बढ़ती है या घटती है, यानी वाई बड़ा या एक्स बड़ा, वाई बड़ा इज ग्रेटर देन एक्स, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। मान ले सवाल ये दे दिया गया कि ये θ1 है और ये θ2 है, एक बात था एस बढ़ता है तो क्या बढ़ता है मेरे भाई, और अगर मान ले पी बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, लेंथ। अरे हाँ ना बोलो, यानी θ1 बड़ा या θ2 बड़ा, θ1 बड़ा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, Al2Cl6 के बारे में आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। अब देखो सेम एज इट इज, काफी हद तक दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है। ये सवाल हमेशा से नीट के फेवरेट सवाल रहे हैं, ये वाला जो मैंने बोला ना, ये नीट का हमेशा से फेवरेट जोन रहा है, ना जाने कितनी बार उसने B2S6 पे ये सवाल किए हुए हैं, जेई मेंस ने न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा हुआ है कि बताओ टर्मिनल बॉन्ड की लेंथ लंबी होगी या ब्रिज बॉन्ड की लेंथ लंबी होगी। और ये जिसको हाइब्रिडाइजेशन आता है उसको रटना नहीं पड़ता है, फिर वहां बैठ के वो सोच लेता है। एक कंसेप्ट को एक बार पकड़ ले बस, कि प्लेन में एस कैरेक्टर, बस इतना सोच, ठीक है। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, दूसरे पॉइंट से भी प्रूव करना चाहेगा कर देगा। मान ले मेरे को लेंथ अगर रटनी पड़ गई, एक बात करते हैं, सर मैंने लेंथ रटी है, एक बात था लेंथ की लंबाई क्या है, लंबी है, अच्छा ये वाला क्या है, छोटा है। लंबा होने का मतलब यहां कौन सा कैरेक्टर ज्यादा जाएगा, पी, तो बचे हुए में कौन सा जाएगा, एस, खत्म, क्लियर बॉल, तो एंगल उसका बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, वैसे इसका तरीका भी होता है, ब्रिज, बी फॉर ब्रिज, बी फॉर बड़ा, बी फॉर ब्रिज, बी फॉर बड़ा, बी फॉर ब्रिज, बी फॉर बड़ा। बस मेरी एक लाइन याद रखना, जैसे मन का मन बढ़ जाता है मेटेलिक रेडियस के अंदर। अरे हाँ ना बोलो भाई, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, 3 तरह का कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। वैसे ही अब एक बात था, बी बोले तो ब्रिज, बी बोले तो ब्रिज, ब्रिज बड़ा होता है, ब्रिज बड़ा 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 मतलब पी कैरेक्टर ज्यादा या एस कैरेक्टर ज्यादा, बड़ा होने का मतलब पी कैरेक्टर ज्यादा या एस कैरेक्टर। अगर कहीं पी कैरेक्टर बढ़ा तो दूसरी जगह क्या बढ़ेगा, और अगर एस बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा, खत्म बवाल, याद नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं AlCl6, हालांकि थोड़ा अलग है, लेकिन मैंने क्या बोला, दोनों को आप सिमिलर मान के चलोगे, दोनों को सिमिलर मान ले। ये देख, अब देख ये सवाल आराम से तू कर लेगा, ये बताना जरा गौर से, ये Cl, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखना, ये यहां पे देखना, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, सेम एज इट इज वही स्ट्रक्चर है, बस अल्युमिनियम आ गया है बोरॉन की जगह, क्लोरीन आ गया है किसकी जगह, हाइड्रोजन। अब मैं तुझसे क्या बोलता हूं, ये θ1 है और ये मैं बोलता हूं θ2 है, अब बता कौन बड़ा कौन छोटा, θ1 बड़ा। बस मेरी एक बात याद रखना, ब्रिज बड़ा होता है, ठीक है, ब्रिज बड़ा होता है, ब्रिज बड़ा मतलब पी ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल मतलब दूसरे में क्या चला गया, एस। अरे हाँ ना बोलो भाई, एस कैरेक्टर बढ़ गया, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अच्छा मैंने तुझे बोला ये क्या है अपना, ये लेट सपोज ये मैंने कहा ये ए है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। अब बता कौन बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा, ठीक है, समझ रहे हो, ब्रिज बड़ा होता है, ठीक है, ब्रिज बड़ा होता है कंपेयर टू टर्मिनल के।
तो ये दोनों सवाल बहुत बार नीट में पूछे गए हैं। इनफैक्ट ब्रिज बॉन्डिंग में एक और मॉलिक्यूल में पढ़ा दूं तो ब्रिज बॉन्डिंग खत्म हो जाता है, उसका नाम है BeCl2। BeCl2 बस पढ़ा दूं तो ये तीनों ही होते हैं केवल ब्रिज बॉन्डिंग में। यही तीनों आपको याद रखने, इन्हीं के ऊपर बतेरे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो मेरे भाई इसका एप्लीकेशन बहुत लंबा है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत सारी जगहों पे तुम्हारी चीजों को बड़ा आसान बना देगा, रटना नहीं पड़ेगा तुमको, तुम एट एन इंस्टेंट अपना दिमाग लगा के आंसर दे दोगे। समझ रहा हूं मेरी बात को, क्योंकि इतना लेंदी पेपर आता ही नहीं आपका कि जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग की रिक्वायरमेंट। उनको भी पता है बायोलॉजी वाले हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता है, घुटना होता है सिर्फ। समझ रहा हूं मेरी बात को, इसलिए एनीवे थोड़ा सा इस बात पे वो करिएगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सर हमने क्या करा दिया था आप लोगों को, ड्रैगोज रूल करा दिया था, राइट। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस कराए थे या नहीं कराए थे, मैंने नहीं कराए थे। चलिए एनीवे इसको मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, आगे अभी आएगा टाइम, आगे आगे आएगा टाइम। बस इतना समझ के रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल के तौर पे लिख लो, B2S6 और Al2Cl6 में बहुत मदद मिलेगी आगे चल के, ठीक है। अभी लिख लो उधर, क्योंकि ये सब याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा यार, बहुत इजी हो जाता है आगे चल के। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन। मेरा सवाल क्या है, एक पॉइंट लिखेंगे पहले कॉपी के अंदर, एक कॉपी के अंदर पॉइंट लिखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में एक पॉइंट लिखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का भी 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 ऑर्डर आता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, बॉन्ड क्या होगा, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल लिख लो, मोर एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड जहां लिखा है ना, बॉन्ड को काट के मॉलिक्यूल करो। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, दोनों बात एक है, अंग्रेजी का अंतर है सिर्फ, ठीक है। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल या कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर आता है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके आइए देखते हैं, थोड़ा सा सवाल सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को मेरे भाई, यहां पे सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला NH3 है, मैंने बोला PH3 है, मैंने बोला ASS3 है, और मैंने क्या बोला SbS3 है, ठीक है। अब तू एक बात बता मुझे सोच के, क्या यहां हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो एंगल कितने डिग्री पाया जा रहा था, 160 डिग्री। यहां कितने, 94, 93, 92। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। और अगर मैं बात करूं दूसरी चीज सुनो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन नीचे वालों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो यहां पे कौन आ जाएगा, H2S, H2SC और H2T। क्या मैंने रीजन लिखवा दिया था कि ये सिर्फ 6 मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, केमिस्ट्री में अनगिनत मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या है जज करने का, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल, कहां प्रेजेंट होता है, एस रिच ऑर्बिटल। कॉपी खोलो सारे लोग, ड्रैगो रिवाइज करो। तो अभी लोन पेयर इज प्रेजेंट इन वेयर, बताओ कहां प्रेजेंट होता है, एस रिच ऑर्बिटल। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या होनी चाहिए, लो। और तीसरा फैक्टर क्या बोला है, बताओ जल्दी, साइज ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज। पता चलता है कि यहां एंगल पाया जाता है 104 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार मेंशन किया है, अब आज फिर एक बार मेंशन कर रहा हूं। इनके अंदर कितना पाया जाता है, इनके अंदर 93, 92, 91। इनको याद नहीं रखना पड़ेगा, इनको ना इनको, आप दोनों को नहीं याद रख सकते हैं। बस आप समझिए कि आपको जिसमें बड़ा नंबर आ रहा है वहां बड़े नंबर से शुरुआत करनी है, जहां छोटा नंबर आ रहा है वहां छोटे नंबर से शुरुआत करनी है। 93, 92, 91, अच्छा 94, 93, 92, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कहां पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, मैंने आपको ड्रैगो रूल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एंगल का, एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा, NH3, PS3, ASS3, यहाँ पे H2O, H2S, H2SC एंड H2T हो जाएगा। पक्की बात है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, अगला हेडिंग आप लोग लगाएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे एक हेडिंग लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। अगली हेडिंग लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा पहले ये नोट कर लो, इसके बाद से फिर वही है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कहता है क्यों नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो बिल्कुल बदलेंगे। हाँ, रुका हुआ पानी सड़ जाता है भाई,
स्टैग्नेंट वाटर सुना है कि नहीं सुना है? बहता हुआ पानी ज्यादा प्योर रहता है, तो इसलिए जीवन में रुकिए मत, थमिए मत, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो आप क्या चीज है? हाँ? आज जो कि कहा जाता है निर्मल है, जो कि सबका जीवन है, लेकिन रुक गया तो उस भी सड़ जाता है और दुनिया उसे नहीं पीती है। तो बेहतर यह है कि लोग अपनी वैल्यू खुद खत्म करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए एक जगह जहां रुकेंगे जीवन में जिस भी फेज पे, समझ रहे हो, और वैसे वर्षा मत अप्लाई कर देना मेरे ऊपर ही, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक जगह रुकोगे इज्जत कम मिलेगी जीवन में, समझ रहे हो? ठीक है, चलो एनीवे चले आगे चले। हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, तीसरा टॉपिक अपना है हाइब्रिडाइजेशन इन, नहीं, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल, बेंट रूल, ड्रैगो रूल। नाउ दिस इज फोर्थ टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। वैसे तो सॉलिड कई तरह के होते हैं दोस्त, एक होता है आयोनिक सॉलिड, एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है मेटेलिक सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डायमंड एक जाइंट नेटवर्क है, किसका एग्जांपल है? तो अगर हम बात करें कोवेलेंट का, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किसके एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर के, सोडियम का सॉलिड हुआ, अल्युमिनियम का हुआ, मैग्नीशियम का हुआ, ये किसका हो गया? मेटेलिक का। और एक होते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब क्या होता है? वो आयन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? आयन से। मॉलिक्यूलर आयन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूलर आयन से। अब जरा गौर से सुनिएगा, सॉलिड स्टेट में कुछ लोग वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल वो सॉलिड स्टेट में है लेकिन किससे मिलके बने हुए हैं? आयन से। जैसे कि आप एक एग्जांपल देंगे हमको, एक एग्जांपल दे देते तो बड़ा बढ़िया रहता। मान लीजिए मैंने आपको बोला PCl5 सॉलिड, मान लो ये मैंने कहा 2 मोल ले लिया PCl5 सॉलिड। अगर मैंने कहा ये एक आयनिक सॉलिड है, मतलब ये किससे मिलके बना हुआ है? आयन से। यहाँ पे कितने PCl है ये बताइए मुझे? 2। अब देखिए एक कौन सा है, ये एक किस फॉर्म में होता है? तो एक होता है कैटायन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? कैटायन। और दूसरा किस फॉर्म में होता है? एनायन। समझ रहे हो? एक होता है PCl4 प्लस और एक क्या होता है? PCl6 नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को? इन दो आयन से मिलके क्या बना आपका? 2 मोल PCl बना। अरे भाई एक बात बताओ, कितने फास्फोरस दिख रहे हैं? 2। अच्छा क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? 5 दूना 10। यहां पे बताओ फास्फोरस कितने हैं? 2। अबे एक कहां है? 2 है ना? कितने हैं? 2। और क्लोरीन कितना है? 10। मतलब कि 2 फास्फोरस और 10 क्लोरीन कैसे जुड़े हुए हैं? PCl4 और PCl6 बन के जुड़े हुए हैं। और हमको दिखाई किस फॉर्म में दे रहे हैं? कि 2 मोल PCl5 हमने ले रखा है। तो अब जरा गौर से सुनना, जब तुम PCl5 को देखोगे तो क्या, एक बात बताओ, PCl5 इनसे मिलके बना है या नहीं बना है? ये मुझे बताओ। तो अगर कहा जाए कि PCl5 सॉलिड शो वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मतलब PCl5 जो है वो बदलता हुआ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। रीजन बिंग, अब मैं तुमको समझाता हूं। कितने बॉन्ड है बोल बेटा, कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 5। 5 बॉन्ड का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी? 5। एक S की, 3 P की और 2 किसकी पड़ी? 1 D की। अरे 5 बॉन्ड बनाना है कि नहीं बनाना है? तो आप क्या क्या यूज करोगे? 1 S, 3 P, कितने ऑर्बिटल हुए? 4। बॉन्ड कितने बनाने हैं? तो ऑर्बिटल भी कितने लेने पड़े? तो एक क्या लोगे? D। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया? sp3d निकल के आया। लोन पेयर एक भी नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? आ जाओ, यहां पे कितना बॉन्ड बना रखा है बताना जरा? 4। तो कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? एक किसकी जरूरत पड़ेगी? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। अरे यहां कितना आ रहा है? sp3। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां बता कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कितने बॉन्ड? अब 6 बना रखे, कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? एक क्या यूज करेगा? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। कितने ऑर्बिटल हुए? जरूरत कितने की है? अब अगला 2 क्या यूज करना है? तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? डी डी। तो एक बात था, इसको क्या पढ़ेगा तू? sp3d। अरे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? इसका क्या पढ़ेगा और इसका क्या पढ़ेगा? सवाल आया, सवाल आया। PCl5 solid can show sp3d2 hybridization, true या false? PCl5 solid can show sp3 hybridization, true या false? PCl5 can show sp3d hybridization. PCl5 solid can show sp3d hybridization, true या false? ट्रू होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यही बात तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सॉलिड स्टेट में आयोनिक सॉलिड बन के रहती हैं। आयोनिक सॉलिड का मतलब यह है कि वो आयन से मिलके बनी हुई है।
और आयन से मिलकर बनी हुई है, इस वजह से वो क्या शो करती हैं, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। मतलब इनसे पूछा गया मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ, कहता क्यों नहीं बदलूंगा भाई, बिल्कुल बदलूंगा, आयनिक सॉलिड हूं मैं, आयन से मिलकर बना हुआ हूं। अरे हाँ ना बोलो यार। पहली लाइन लिखेंगे, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री, there are few molecules in chemistry, there are few molecules in chemistry, there are few molecules in chemistry which form ionic solid, which form ionic solid, which form ionic solid and show variable hybridization, and show variable hybridization, and show variable hybridization, and show variable hybridization, and show variable hybridization. फॉर एग्जाम्पल, सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ये है जो एम्स के अंदर पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ही है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एम्स के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। लिख दीजिए, क्या सब सवाल है, जितना आधा से ऊपर नोट्स में पड़ा हुआ है एम्स का क्वेश्चंस, आप ढंग से जाके ढूंढेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, एक्वा ZnCl2 जो है ना, वो भी एम्सओ में था, एक ऑप्शन था उसका। ठीक है, बस निकाल के वहां से वो सवाल बना लिए। बड़ा मजा आता है एम्स का सवाल लगाना, तुम्हारा धुआं छोड़ा देगा, समझ रहे हो। जब लगाने बैठोगे 10 में से 2 को गलत हो जाएगा, चाहे कितना हो कॉन्फिडेंस में बैठो। मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अगर 10 सवाल लेके बैठो 2 गलत कर दोगे तो। कहे भाई डीपीपी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग भेजा है। VSCPR, अच्छा VSCPR, और क्या है उसके अंदर, अभी टॉपिक क्या है, क्या क्या टॉपिक आया इस बार। हाँ, पहला, अरे तो पहले वाले में तो थोड़ा आगे का भी आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछ दिया है, वो अभी आगे आना है, तो अब वैलेंसी से ही वो कवर होता है, लेकिन अब वो बात है कि अब वो आगे आना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सर थोड़ा जल्दी आ जाए करिए प्लीज। हाँ, 9 बजे की क्लास में आ रहे हो यार, बताओ करते का हो बे। कह रहा जापानीज पार्क गए थे सर, एक दिल्ली में बड़ा फेमस पार्क है जापानी पार्क, जापानीज पार्क, जाना वहां रोहिणी में कहना जापानीज पार्क, कहेंगे लोग जाओ मत उधर। ठीक है, इधर आओ, एनीवे कम टू द पॉइंट। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो, मजाक नहीं, इधर सुनो। अगर हम बात करें, देखो डीपीपी जो है ना, डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अब आप कहेंगे कि एकदम वैलेंसी के चुन के डाल दो, तो भाई देखो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, थोड़ा बहुत आगे का आएगा ही आएगा, उसमें आपको 2-4 सवाल को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, वेट है पेशेंस की, आगे जाके वो सॉल्व होगा। ठीक है, अभी जितना आ रहा है उसमें अगर 70% भी हो रहा है ना तुमसे, तो ठीक है, ओके है। अभी आगे चल के जब चैप्टर खत्म हो जाए, फिर 100% ना हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोई चीज आपको पहले पता चलनी चाहिए वो बाद में पता चल रही हो। तो B2S6 है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो डाल दिया इधर, अब मैंने इसीलिए हल्का सा थोड़ा सा डिस्कशन डाल दिया वहां पे, AlCl3 और B2S6 दोनों ऑप्शन में लिखे हुए हैं, वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि काफी सारे लोग लेके आए, अब वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एनीवे, PCl5 वो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि कौन कौन से होते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज कौन सा होता है, PCl5 सॉलिड। पहला क्या होता है, PCl5 सॉलिड। ठीक है, तो PCl5 होता है सबसे पहले। दूसरा क्या होता है, PBr5। क्या होता है, PBr5 सॉलिड। ये एक ही मोल लेते हैं, ये एक ही मोल लेते हैं। ठीक है, तो PCl5 PBr5। इनफैक्ट अगर मैं तुमसे बोलूं इसके पहले कौन आता है, N2O4 सॉलिड आता है, N2O5 आता है, N2O4 N2O5, मेरे साथ बोलोगे याद भी हो जाएगा, 4 5 6, समझ रहे हो, आएगा N2O4 N2O5 PCl5 PBr5 Cl2O7 Cl2O6 Cl2O6 ले लो। ठीक है, हालांकि ये सब पूछे नहीं जाते हैं उतना, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले N2O4 N2O5 PCl5 PBr5, अब तुमसे अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे ज्यादा पूछे जाने का चांस, अच्छा उधर सुनो, इधर सुनो, अगर मैं तुमसे बात करूं, इधर देखो, सबसे ज्यादा किस पे गौर फरमाओगे, इधर देखो, सबसे पहली चीज आपको N2O4 पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, N2O5 पे भी रखना है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, और तीसरा रखना है PCl5। बाकी आपको और किसी को अगर छोड़ भी देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया Cl2O6 दे देता है, XeF6 दे देता है, वो सब आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर इनको हम याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पे क्या बनता है। बस तुम एक काम करो,
यहां पे ध्यान देना, ये 2 मोल है, ये बस 2 मोल लिया जाता है, बाकी जो होते हैं वो 2 मोल नहीं लिए जाते हैं, बाकी सब एक ही मोल लिए जाते हैं। तो यहां पे याद रखना, इनका एनायन याद करो, आप ऐसे नहीं याद कर पाओगे, सिंपल याद रखो कि इन दोनों के नाइट्रोजन के केस में जो एनायन बनता है वो क्या बनता है, नाइट्रेट आयन। क्या बनता है, नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस बनता है। अब बताओ कितने नाइट्रोजन थे टोटल, नाइट्रोजन कितने दिख रहे थे अपने को, 2। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 1। बचा कितना नाइट्रोजन, 1। अच्छा ऑक्सीजन कितने दिख रहे थे, 5। 5 में से कितने चले गए, बचे कितने, तो NO2 प्लस बना दो। एक बात तो यहां पे नाइट्रोजन कितने थे, 2। कितने चले गए, 1। बचा कितना, 1। अच्छा कितने ऑक्सीजन थे, 4। कितने चले गए, 3। बचा कितना, NO प्लस। ठीक है, तो यहाँ NO प्लस, यहाँ NO2 प्लस, और यहाँ पे क्या बनता है आपका, तो यहाँ पे क्या बनता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। अब इससे मैं याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समझने की कोशिश करना। सर इसको 2 मोल आपने लिया, ये जो है PBr5 जो है सॉलिड, इसको 2 मोल नहीं लेते हो, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहां PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। सर रीजन बताइए क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, अरे क्लोरीन है तो क्लोरीन छोटा आइटम है, और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन उससे बड़ा आइटम है, तो उसमें क्या होगा, टन टना टन टन टना टन टन टना टन, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। क्या लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसीलिए इसको 2 मोल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इनको छाप लीजिए। सबसे पहली चीज इनको छाप लीजिए। अच्छा एक मिनट रुको, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है, एडवांस में बड़ा पूछा जाता रहा है, NO प्लस का नाम क्या होता है, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। NO प्लस का नाइट्रोसोनियम, क्या नाम होता है, नाइट्रोसोनियम। क्या नाम होता है, नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, नाइट्रोसोनियम। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। और इसके लिए कहा जाता है, एक मिनट रुको, सुनो पहले, कोऑर्डिनेशन में तुमसे एक बात मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, whenever Fe बोले तो आयरन एंड NO आर प्रेजेंट टुगेदर, क्या बोला मैंने, whenever Fe एंड NO आर प्रेजेंट टुगेदर, क्या बोला मैंने, whenever Fe and NO are present together, NO must be taken as +1। क्या बोला मैंने, NO must be taken as +1, और NO +1 में रहेगा तो नाम क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन। इसका बहुत फेमस क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है, वो क्या रहा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या पूछा जाता रहा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या पूछा जाता रहा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट जेईई एडवांस ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। क्या पूछा है, पहली चीज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो क्या होता है, अगर हम बात करें तो FeH2O का होल 5 NO, और आगे क्या होता है, SO4। सर हमको कैसे याद होगा, फियांसे का मतलब जानते हो, फियांसे मंगेतर, समझ रहे हो, द ट्रांजिशन बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड वाइफ इज नोन एज व्हाट, मंगेतर, समझ रहे हो, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो। ठीक है, मतलब अरे यार कहने का मतलब ये है, गर्लफ्रेंड को बीवी बना रहे हो अगर आप निजी जीवन में, मतलब लव मैरिज कर रहे हो, तो बीच का जो ट्रांजिशन होता है उसे कहा जाता है मंगेतर, समझ रहे हो, जहां दोनों के परिवार एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है फियांसे। कहां गए बोलो जल्दी, फियांसे के पास, पहली मीटिंग थी और कहां गए बोलो जल्दी, फियांसे के पास। क्या लेके गए, 5 बोतल पानी। क्या लेके गए, अब पूछते क्या हो, बेबी डू यू लव मी, आंसर क्या आया, फिर से सुनना, कहां गए बोलो जल्दी, अबे इसका नाम लो, पवित्र नाम है, पीछे वाला तुम्हारे लिए तो पवित्र है यार, नाम ही ले लो। ठीक है, यहाँ पे जरा गौर से देखो, कहां गए बोलो जल्दी, फियांसे। क्या लेके गए, 5 बोतल पानी। पूछा क्या, बेबी डू यू लव मी, आंसर क्या आया, ई क्या होता है, बंद कमरा। क्या होता है, समझ रहे हो ये क्या है, अबे यार सुनो यार, तुम लोग बड़े होगा जी, वो सुनो। स्फीयर दरअसल 2 तरह के हैं, स्फीयर कितने तरह के हैं, 2। स्फीयर कितने तरह के होते हैं, 2। स्फीयर कितने तरह के होते हैं, 2। एक होता है डब्बे के अंदर, एक होता है डब्बे के बाहर। डब्बे के अंदर वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सर अभी कहां बता रहे हो, बस इसलिए कि वो भी याद हो जाए, और दूसरी चीज ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज ये क्योंकि इसके बाद चैप्टर शुरू होगा कोऑर्डिनेशन, इसलिए थोड़ा थोड़ा फिलर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें स्फीयर कितने तरह का होता है, 2। एक कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन, और दूसरा कौन सा होता है, आयोनाइजेशन। क्या होता है बोलो जल्दी, आयोनाइजेशन। बॉन्ड कितने तरह का है बताना जरा, कौन सा, स्ट्रॉन्ग। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, शेयरिंग कितने तरह की, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, स्टेट कितने तरह का, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है तो बातें कितनी पहचाननी है, अबे LLMC, हाइड्रोजन और क्लोर, मतलब सेंट्रल एटम सराउंडिंग एट, अरे हाँ ना बोलो भाई, LLMC को भूल गए,
एक बार घुसा बस भूल गए उतने में ही। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल कितनी तरह के एग्जिस्ट करेंगे क्या वीएससीपीआर के मॉडल में? दो, विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। तो स्पीयर कितने तरह का होगा? दो। कौन कौन सा? कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन। अरे हाँ ना बोलो भाई। कॉन्ट्रेक्शन कितने तरह का है? कॉम्प्लेक्स कितने तरह का है? अच्छा, ये वाला बताओ, ये वाला करोड़ों का पन्ना कितने तरह का? डी कितने तरह के यूज होते हैं? तीन। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। लिगेंड भी क्लासिफिकेशन कितना आएगा? तीन। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, सिनर्जिक बॉन्डिंग जहां पे आप पढ़ते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस टेंडेंसी। ठीक है, इसकी तरह से बेसिस पे बोला जाए तो लिगेंड कितने तरह के होते हैं? तीन। सीक्वेंस जोड़ो, तार जोड़ो, वरना तो फिर इनऑर्गेनिक आसान हो जाएगी, हलवा हो जाएगी। रात चलते बोला करो, ए सुनो इधर आओ, कॉम्प्लेक्स पता है कितने तरह के होते हैं? तीन। पहला क्या नाम होता है? स्क्वायर प्लानर। पहला नाम क्या होता है? स्क्वायर प्लानर। दूसरा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होता है? ऑक्टाहेड्रल। और तीसरा कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही स्फीयर कितने तरह के होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन, एक आयनाइजेशन। बंद कमरा को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अक्सर बंद कमरे में ही होता है, हाँ या ना? नेता और सीबीआई अंदर चले जाए तो कोऑर्डिनेशन कहां बैठेगा? कमरे के बाहर या अंदर? समझ रहे हो मेरी बात को? बस याद रखना। तो इधर सुनो, एक मेरी बात सुनो। कोऑर्डिनेशन, अब अंदर रहता कौन है सर? देने वाला और लेने वाला। हु इज देने वाला? लिगेंड। हु इज लेने वाला? सेंट्रल मेटल आयन। अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम गलत मत समझो कुछ बात को। इधर सुनो, इस स्फीयर कितने तरह का? दो। कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन। कहां गए आप? फियांसे के पास क्या लेके गए? 5 बोतल पानी। बेबी डू यू लव मी? आंसर आया। तुमने कहा बंद कमरे के अंदर रोने लगूंगा, हाथ पांव फेंक फेंक के रोने लगूंगा। पहले मैं यूज करता था फांसी लगा लूंगा, फिर मैंने देखा कोटा, फिर मैंने कहा नहीं, रोने लगूंगा ज्यादा ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो, कहां गए? फियांसे के पास 5 बोतल पानी, बेबी डू यू लव मी, आंसर आया नो। तो उसने क्या बोला? बंद कमरे के अंदर रोने लगूंगा। बेबी ने 4 बार क्या बोला? सॉरी। अब इधर सुनो, फियांसे के पास गए, 5 बोतल पानी लेके। 5 बोतल पानी का मतलब H2O कितना होता है? 5। पूछा क्या? बेबी डू यू लव मी? आंसर है एज यूजुअल आंसर। आपने क्या बोला? बंद कमरे के अंदर रोने लगूंगा। तो बेबी ने 4 बार क्या बोला? कितनी बार बोला? कितनी बार? अब सुनना जरा गौर से। वेन एवर एफ एंड एनओ, वेन एवर एफ एंड एनओ आर प्रेजेंट टुगेदर, क्या बोला हमने? वेन एवर एफ एंड एनओ आर प्रेजेंट टुगेदर, एनओ मस्ट बी टेकन एज +1। अब देखना, अंदर कौन बैठा रहता है? सीबीआई और नेता। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात तो, एक SO4 की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। क्या होता है? -2। अब यानी कि इस डब्बे को क्या बनना है? +2। एफ और एनओ जब भी साथ रहते हैं, एनओ को क्या लेना है? कितना लेना होता है? +1। बनना कितना है ओवरऑल डब्बे को? +2। तो बचा कितना चार्ज? तो एफ कितने में होता है? जेई एडवांस का यही तो सवाल था। अनीट का तो बस फॉर्मूले पूछ के काम चला लेता है, खुश हो जाता है उतने में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ब्राउन रिंग। अब यहां पे मैं क्या बताना चाहता, इसका नाम क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम। एक और एग्जांपल है पूरे एनसीईआरटी में, तुमको पता है कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड आयन, क्या लिखा हुआ है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड आयन। टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन में उसे यूज किया जाता है, और क्या बनता है? पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पर्पल पीपीटी बनता है दोस्त। समझ रहे हो मेरी बात को? कैसी पीपीटी बनती है? पर्पल। पल मत कहने लगना, पर्पल। समझ रहे हो? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड आयन को सल्फाइड आयन के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और बनने वाली चीज क्या होती है? पल पल दिल के पास तुम रहते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखेंगे। एनीवे, हमको वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये क्या है? हमारा मुद्दा ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, एनओ को क्या बोला जाता है? नाइट्रोसोनियम। समझ रहे हो? तो NO2+ को क्या बोला जाएगा? नाइट्रोनियम। क्या बोला जाता है? नाइट्रोनियम। क्या बोला जाता है? नाइट्रोनियम। क्या बोला जाता है? नाइट्रोनियम। इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम। और इसको हल्के में मत लेना, अभी एक सवाल कराऊंगा। NO3- को क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। क्या बोला जाता है? ठीक है, बस ठीक है, छापो, उसके बाद सवाल लिखवाते हैं 2-4। किसका? किसका? N2O4 का अलग आएगा, यहाँ पे NO3- का अलग आएगा। NO2+ का
NO2+ का तो sp आएगा। हाँ, NO2+ का sp आएगा। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है। अरे वाले बे, बोलना भी दुश्वार कर दोगे का भाई। वीटी सर से हम कहा है, हम उनके कहाँ करीब रहेंगे, उनके करीब अब डिफेंडर है भाई। भोजपुरी कौन सा सुनोगे? क्या खेत में आएंगे भाई? गुलाबी चादर और लेके गए होंगे सर, मैं बता रहा हूं। उन्होंने देख लिया होगा केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल कुछ कुछ कर रहे हैं बस। अक्सर केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स गुलाबी चादर ओढ़ के चले जाते हैं, समझ रहे हैं? चलिए जल्दी जल्दी सवाल नोट कीजिए, उसके बाद से कुछ बातें नोट करवानी है और सवाल कुछ कुछ करवाने। तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन। ये क्या बोल रहे थे? हाँ, अच्छा। मुझे नहीं, रीजन क्या है? अब रीजन मत पूछना जाने दो। अरे नहीं नहीं, वो मैं समझ गया वो क्यों बोल रहे थे, छोड़ो। कहना कुछ, भाग यहां से, भाग भाग। नहीं 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 नहीं, जन्माष्टमी मतलब मैं समझा नहीं। जन्माष्टमी के दिन तो मैं इस्कॉन में था। मैं बी आंसर इस्कॉन में थे, मस्त मतलब निकले, पता है क्या? 8 बजे हम लोग निकल गए थे, 8 बजे निकल गए थे, चलते हैं। 8 बजे निकले, थोड़ी देर घूमे उमे, फिर थोड़ी देर घूमने के बाद ये हुआ चलो अब चलते हैं मॉल, चलते हैं मतलब वहां पे यहाँ पे पहले कुछ सामान लेना था, फिर ले वे के वहां से गया कि ये चलो इस्कॉन चलते हैं, तो इस्कॉन गए थे हम लोग। तो मैं तो आया रात को मतलब 1 बजे के करीब। सुबह मैं फक अफवाहें हैं बे ये। नोट करो, नोट कर लिए? क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लिखो। Cl2O6, Cl2O6, Cl2O6 solid, Cl2O6 solid has linear cation, has linear cation। अगली बार कुछ भी बोले ना तो कहना कि मतलब मैं बूढ़े लोगों से कंपेयर नहीं करता, ठीक है? लिखो Cl2O6 solid has, Cl2O6 है solid has linear cation, पहला। दूसरा लिखेंगे PCl5 solid, PCl5 solid, PCl5 solid is a covalent solid, is a covalent solid, is a covalent solid, ठीक है? is a covalent solid। तीसरा लिखिए N2O4, N2O4, N2O4 is also known as, is also known as, is also known as nitrosonium nitrate, is also known as nitrosonium nitrate। ठीक है, अगला लिखेंगे N2O5, हाँ सॉलिड, N2O5 सॉलिड
सब सॉलिड, N2O5 सॉलिड, N2O5 solid has, नहीं, N2O5 solid is also known as nitronium nitrate. N2O5 solid is also known as nitronium nitrate. नाइट्रोनियम नाइट्रेट, हर जगह तुमको सोनियम ही नजर आ रही है, नियम भी देख लो भाई, ठीक है, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। अगला लिखो, XeF6 solid, XeF6 solid is a source of fluoride ion, ठीक है। एक एक करके देखिएगा, एक्चुअल में क्या था, 3 इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए, बाकी सबको सवालों के फॉर्म में फेंक दिया उठा के। अब जैसे कि पहला सवाल क्या है, N2O4 सॉलिड इज नोन एज, इसको क्या बोलोगे, नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट। क्या सही है या वो गलत है, पहले ये बताओ। अच्छा, N2O5 सॉलिड इज नोन एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट, सही है या गलत है? दोनों के सामने सही लिख लो पहले, ठीक है, दोनों सही है। अब उसके बाद से पहला लाइन क्या है बताओ, पहला पॉइंट, Cl2O6 हैज लीनियर केटायन। इसके कहने का मतलब क्या है दोस्त, देखो इसका एक्सप्लेनेशन नोट करना। एक्चुअल में क्या है, Cl2O6 सॉलिड, ठीक है। अब तुमको मैं ये बात बताना चाहता हूं, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुमको क्या बना लेना है, एनायन। एनायन क्या बन के निकल के आ गया, ClO4, सॉरी यहां पे अगर हम बात करें ClO4, सॉरी 4 माइनस, 2 मोल नहीं है, ClO4 माइनस बनेगा। अब बचा कितना क्लोरीन, ये बताओ, 1। अच्छा, कितना ऑक्सीजन बचा, 2, ClO2 पॉजिटिव। अब एक काम करो, ये बताओ कि ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन के पास कितने, 6 दूना 12, 12 7 कितना हो गया, 19। अरे 19 हुआ या नहीं हुआ, 19 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटाना है या बढ़ाना है, पहले ये बताओ। घटाना है, अगर घटाना है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 18। 18 को डिवाइड करो किससे, 8 से, तो कितना आया, 8। 18 को डिवाइड करो, कितना आया, 8 दूना 16, हाथ में लगा 2, डिवाइडेड बाई 2, क्या बन गया, AB2L1। AB2L1 बेंट शेप होता है, वी शेप होता है, एंगुलर शेप होता है या लीनियर शेप होता है, ये बताओ। बेंट शेप। अरे यार सिंपल सी बात सोचो ना, AB2L1 है तो AB2L1 सोचो ही मत, इसको डायरेक्ट सोचो ना, AB3 सोचोगे तो कैसा दिखेगा, बोलो, बेंट शेप तो दिखेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो क्या बोला है, लीनियर केटायन, तो लीनियर केटायन होगा या नहीं होगा, तो आंसर है नहीं होगा। यानी कि ये कैसा होगा, बोलो जल्दी, ये होगा AB2L1। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, AB2L1 का मतलब sp2, और sp2 है, इसका मतलब ये कैसा होगा, बेंट शेप होगा, या फिर कैसा होगा, वी शेप होगा, या फिर कैसा होगा, एंगुलर शेप होगा। तो अगर तुमसे बोला जाए, ये सवाल मैंने इसलिए करवाया क्योंकि Cl2O सॉलिड का डायरेक्ट नहीं याद रख सकते, तो इस फॉर्मेट में, कुछ उस फॉर्मेट में याद रखो जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ इस फॉर्मेट में। अब अगला सवाल देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इज अ कोवेलेंट सॉलिड। मैंने क्या बोला है, लाइन पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन कहां निकाल रहे हो आप, आयनिक सॉलिड के लिए या फिर कोवेलेंट सॉलिड के लिए, आयनिक सॉलिड। तो याद रखना, सॉलिड यहां से अपने को क्लियर, एक चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, वहां बताया जाता था। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक्चुअल में सॉलिड 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 4। एक कौन सा होता है, आयोनिक। एक कौन सा होता है, आयोनिक। दूसरा कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर। दूसरा कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर। तीसरा कौन सा होता है, कोवेलेंट। तीसरा कौन सा होता है, कोवेलेंट। और चौथा कौन सा होता है, मेटेलिक। चौथा कौन सा होता है, मेटेलिक। तो एक बात मुझे बताओ, हम जो बातें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आयोनिक सॉलिड, ठीक है। इसलिए सवाल में गलती है, PCl5 सॉलिड में वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये बात कहां पे वैलिड है, कौन सी सॉलिड में, आयोनिक सॉलिड, समझ रहे हो, वो और सॉलिड नहीं है, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट या मेटेलिक नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो गलत हो जाएगा, वहां पे करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है, काट के फिर सही भी लिख लेना। एक और स्टेटमेंट लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है, XeF6 सॉलिड इज अ सोर्स ऑफ फ्लोराइड। एक्चुअल में क्या है, सुनिए, इसको भी मैं आपको ये याद कराना चाहता था कि XeF6 सॉलिड में, ठीक है, XeF6 सॉलिड में क्या निकलता है, F माइनस निकाल दिया, बचा क्या आपके पास, ये मुझे बताओ, आपके पास क्या बचा, Xe5, क्या बचा, Xe5
प्लस, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आप अपना निकालते रहना, ठीक है। तो ये दो तरीके से, ये दो एक्स्ट्रा एग्जांपल थे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हुए इन पे एनसीईआरटी से कैसा सवाल बन सकता है वो भी मैंने आपको बना के दे दिया कि हो सकता है वो घुमाए, इसलिए आप याद रखिए कुछ इस फॉर्मेट में और इनको याद रखिए। मतलब ये सवाल पांचों अगर आपने पढ़ लिए, पांचों सातों, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, कहां गए आप? फियांसे के पास, क्या लेके गए? 5 बोतल पानी, पूछा बेबी डू यू लव मी, आंसर क्या आया? नो। आपने क्या किया? बंद कमरे के अंदर रोने लगे, तो बेबी ने 4 बार क्या बोला आपको? सॉरी, ठीक है। एनीवे इसको नोट कर लीजिए सबको। कॉपी की छत पे एक बात और लिख लो और रोज इसको पढ़ते रहना, B2H6, B2H6 कॉपी की छत पे दूसरे पन्ने पे लिख सकते हैं आप चाहे तो, अगर नहीं है पन्ना तो लिखिए B2H6 और Al2Cl6, B2H6 और Al2Cl6 में काफी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, 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 ठीक है। एक बार फटाफट से देख लीजिए एग्जाम्पल मैंने आपको कितने कराए, अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो। सुनो इधर, मैंने आपको, अरे रुको तो सही, अभी लिखवा रहे हैं, इधर सुनो। यहाँ पे PCl5, देखो देखो कहां से शुरू करोगे? N2O4, क्या शुरू करोगे? N2O4, N2O5, N2O4, N2O5, PCl5, उसके बाद से क्या होगा? Cl2O6, और फिर क्या होगा? बोलो जल्दी, XeF6। तो क्या याद रखने का तरीका होगा? बोलो जल्दी। N2O4, N2O5, PCl5, Cl2O6, XeF6, ठीक है। 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। N2O4, N2O5, PCl5, PCl5 के साथ साथ अगर बाई वन गेट वन के ऑफर में ये याद रख सकते हो तो और उत्तम होगा यार, PBr5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 5 5 5, ठीक है। 4 5 5 5, ठीक है। 4 5 5 5, ठीक है। 6 6, ठीक है। 4 5 5 5 6 6, ठीक है। तो याद रखोगे पहले कौन कौन आता है? नाइट्रोजन पहले, फास्फोरस बाद में, और उसके बाद से क्लोरीन और बाद में, जेनॉन और बाद में। तो नंबर याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या क्या? 4 5 5 5 6 6, और पहले कौन आता है? नाइट्रोजन, देन कौन आता है? फास्फोरस, देन कौन आता है? क्लोरीन, देन कौन आता है? जेनॉन। समझ रहे हो मेरी बात को? 4 देखो ऐसे, N2O4, N2 तो याद रहेगा, N2 तो दोनों केस में है, N2 N2, तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं आती है। N2O4, N2O5, 4 5, PCl5 5, PBr5 5, Cl2O6 6, ऑक्सीजन बस याद रखना है, ठीक है। और XeF6, F कितना है? बोलो जल्दी, 6। तो 4 5 5 5 6 6, तो ये चीट कोड के फॉर्म में लिख लो जब जल्दी से रिवाइज करना हो, ठीक है। तो लिखो 4 5 5 6, सॉरी 4 5 5 5 6 6, 6 6 दो बार, छक्का 2 बार, चौका 2 बार, समझ रहे हो? है ना? एक बार ऐसा चौका। 4 5 5 5 6 6, बार बार रोज सुबह उठ के बस क्या किया करो? कुछ नहीं, चीट कोड बोला करो तुम, ठीक है। इससे क्या होगा ना, दिमाग में चलते चलते फ्रेमिंग होती रहेगी कि हाँ अच्छा ये था, ठीक है। चलो एनीवे ये बात हो गई, ठीक है। इसको मैं हटाऊं, जल्दी छापो यार। हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट खत्म। अगली हेडिंग लगाएंगे बी पार्ट, इसी के अंदर फोर्थ के अंदर बी, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। हाँ क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो फॉल्स करवाया था सुबह सुबह कचिया है, शाम को लोग समझ आता है यार, सुबह ही। चलो एनीवे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बी पार्ट लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। एक बार तो सख्त बन के बदलेगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। कैसे? सख्त बन के, और दूसरा रिएक्टिव बन के। तो रिएक्टिव बनने वाली बात अब लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। ये मैं हटाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। बी पार्ट इसी का होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल लिख लीजिए। देखो भाई सुनो जरा गौर से, बड़ा मस्त सवाल शुरू करते हैं। यहां पे देखो
ये मान लो सेंट्रल एटम है, लेट सपोज मैंने क्या बोला, एक सेंट्रल एटम है, ए क्या है, सेंट्रल एटम, एक्स क्या है, सराउंडिंग एटम, एक्स क्या है, लेट सपोज सराउंडिंग एटम, और इसके पास एक कटोरा है, उस कटोरे के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने, ए क्या है मेरे भाई, सेंट्रल एटम, ए क्या है बोलो जल्दी, सेंट्रल एटम, एक्स क्या है आपका, सराउंडिंग एटम, क्या है, सराउंडिंग एटम, एक्स क्या है मेरे भाई, सराउंडिंग एटम। और मैंने आपसे क्या बोला, इसके पास एक कटोरा है, और इस कटोरे के अंदर क्या दिख रहा है आपको, इस कटोरे के अंदर क्या दिख रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। जब भी किसी के कटोरे के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, फ्री रेडिकल। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन से क्या कोई लेना देना है आपके मतलब हाइब्रिडाइजेशन का, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का लेना देना किससे, ऑर्बिटल से या इलेक्ट्रॉन से, किसका लेना देना है, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जाके डेफिनेशन फिर से तुम लोग मार्क करो यार, मार्क करो पहले डेफिनेशन में, गधा की तरह बैठ जाते हो, फट मार्क करो फटाफट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, ऑर्बिटल से होता है, मार्क करो उसको फटाफट, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ, फ्री रेडिकल रहे या यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, हमको कोई मतलब है इससे नहीं, हमको किससे मतलब है, ऑर्बिटल से। किससे मतलब है, ऑर्बिटल। अब सुनना जरा गौर से, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, क्या बोला मैंने फिर से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, लेट सपोज दैट सेंट्रल एटम से ज्यादा हो जाती है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा हो जाती है। क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक बात बताओ, कौन किसकी लेगा, आई मीन इलेक्ट्रॉन पेयर, बताओ, ए एक्स की या एक्स ए की, एक्स ए की। क्या मेरे भाई, खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के खींच, अबे खींच खींच के हालत नाजुक कर देगा या नहीं कर देगा, ये बता। पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आया तभी तो इलेक्ट्रॉन को बुलावा मिलेगा भाई, और जब इलेक्ट्रॉन को बुलावा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर में कौन से उड़ जाएगा, ऑर्बिटल। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये पॉजिटिव जो है, समझने की कोशिश करना, ये पॉजिटिव जितना ज्यादा, ये पॉजिटिव जितना ज्यादा, ये उतना ज्यादा इनवाइट करेगा इलेक्ट्रॉन, आओ ना कभी हवेली पे, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं बुला रहा था, वो ऑर्बिटल को बुला रहा था भाई। समझ रहे हो मेरी बात को, पहले ये कहता है नहीं नहीं मैं तुमसे मिक्स नहीं होऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही सुनना, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाथों से पकड़ पकड़ के खींचता है भाई, इतना खींचता है कि इसकी हालत नाजुक होकर सर पे क्या आ जाता है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। बोले तो सच कहूं तो सर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, ये काफी अकेला पड़ चुका है, तो एनी हाउ जब वो इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो वो मुस्कुराएगा, ऊपर देख बैठा हुआ नजर आया कि एक कटोरे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ राहें तक रहा है, उसने उसको देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी, इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगा कि ए उसको बुला रहा है। इलेक्ट्रॉन इस बात से बिल्कुल एकदम एकदम मतलब नादान समझो उसको, अनजान था वो इस बात से कि एक्चुअल में ए उसको बुला ही नहीं रहा है, उसका मकसद तो कुछ और ही है, समझ रहे हो मेरी बात को। अरे हाँ ना बोलो भाई, उसने क्या किया, वो क्या हुआ, इसकी कातिल मुस्कान में आ गया, गलती से उससे मिलने चला गया, मिलने गया, पता चला उसने ऑर्बिटल को ही पकड़ के निपटा दिया। बोला क्या, बोला क्या तुम मिक्स नहीं होना चाहते थे अभी तक मेरे से, अब तुमको मिक्स होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक चीज समझो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एनर्जी गैप क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब कम हो चुका है तो एक काम करो, इस फ्री रेडिकल को अपन लोन पेयर जैसा मान लेते हैं, फ्री रेडिकल को अपन लोन पेयर जैसा मान लेते हैं, लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर जैसा मान लेते हैं। क्या बोला मैंने, लोन पेयर जैसा मान लेते हैं, लेकिन कब मानोगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। रटना नहीं है भाई, ढंग से सुनना, क्योंकि जब सराउंडिंग एटम की एन ज्यादा होगी तो पकड़ के खींचेगा, खींचेगा तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव कातिल मुस्कान देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पास बुलाएगा। ए दीदी, ए तुमको बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, कॉन्टिन्यूस आधे घंटे से देखना, बैठ के नोट्स लिख रहे हो, स्कूल है तुम्हारा ही, गजब हाल है यार।
इधर देखिए यहां पे अगर हम तुमसे बात करें एक्स जो है, एक्स के बारे में सुनना, एक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आया, अब ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव हल्की सी कातिल मुस्कान किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लगेगा ए मुझे बुला रहा है, लेकिन वो उसे बुलाना ही नहीं चाहता था, उसका तो मकसद ही कुछ और था भाई, तुम सोच रहे थे डाल डाल, वो सोच रहा था पात पात कि ऑर्बिटल करीब आएगा इंटरमिक्सिंग में करवा लूंगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी अकड़ दिखा रहा है, कह रहा नहीं यूज होऊंगा मैं। तो इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल, दीदी मान जाओ लिखवाऊंगा थ्योरी ना, पेन छोड़ो, मैंने क्या बोला, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट, ए चाचा ओ इधर देखो, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है, शुद्ध हिंदी में सुनिए, सेंट्रल एटम के पास एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक सेंट्रल एटम के पास ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then it can participate in hybridization. I'm saying that it can participate in hybridization if electronegativity of surrounding atom is greater than central atom. फिर से, अगर एक सेंट्रल एटम के पास एक ऐसा कटोरा है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकता है, भगदहा फ्री इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, ऑर्बिटल को उपयोग करता है, फिर मैं कह रहा हूं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यार हाइब्रिडाइजेशन, पक गुस्सा क्यों दिलाते हो, इधर सुनो, इफ सेंट्रल, कहां गुच्छा दिलाते हैं, पहले कहते हैं यच्छल, फिर कहते हैं कहां गुच्छा दिला रहे हैं, इधर सुनो, इधर सुनो, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। इससे क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ज्यादा, अरे भाई पकड़ के खींचेगा ना, खींचेगा तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, कातिल मुस्कान, वो सोचेगा हमको बुला रहा है, पता चला कि वो तो ऑर्बिटल को पास बुला रहा था एनर्जी गैप कम करने के लिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। इस तर्ज पे हाजिर है आपके सामने दो सवाल, ये रहा करीना, करीना के ऊपर यहाँ फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा ये यहाँ पे भी अगेन हमने ले लिया कार्बन, आजू में देखा फ्लोरीन, बाजू में देखा फ्लोरीन, नीचे लटका हुआ भी फ्लोरीन नजर आया। बहरहाल अगर हम देखने की कोशिश करें तो सर जी एक बात बताइएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। एक बात तो सेंट्रल कौन, सराउंडिंग कौन, सेंट्रल कौन है बताओ इनमें, सराउंडिंग कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो है, बेशक ज्यादा है, लेकिन किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल एटम की ज्यादा है, किससे, सेंट्रल एटम की ज्यादा है सराउंडिंग एटम से। क्या बोला मैंने, सेंट्रल एटम की ज्यादा है सराउंडिंग एटम से। तो क्या यहां पे ये फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं करेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, बोलो जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं इसके पास बताना जरा, 3, और लोन पेयर कितना है 0, नंबर कितना आया 3, 3 का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s 2 p, नाम क्या बन गया sp2। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, एक बात बताओ, ये कौन है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, और मेरे भाई कार्बन की कितनी होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, और कार्बन की कितनी होती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये मुझे, किसकी ज्यादा होगी, सराउंडिंग एटम की ईएन इस बार सेंट्रल एटम से ज्यादा है। यानी कि एक बात बताओ, क्या ये यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, अरे बोलो भाई, यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो एक बात मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर है या इसको मानना है, ये लोन पेयर है या इसको मानना है, तुम ही पे नजर है, क्या लड़का से बतिया के मुस्कुरा रहे हो तुम भरी क्लास में, इधर देखो कितना है यहाँ पे बताओ, तुम फिर अब उसको देखने लगे, देखने के लिए बोला था भाई, ताड़ने के लिए नहीं बोला था, तुम तो नजरे ही गड़ा के उधर बैठ गए यार। इधर देखो, इसको देखो, इसको दिल बनाया इधर, इधर सुनो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस, सिग्मा कितना है, इसको कैसा मान लोगे, लोन पेयर जैसा,
तो एक बात था 3 प्लस यहां, अरे यार 3 प्लस कितना हो गया बोलो जल्दी, नंबर कितना आया 4। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करें, हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों में CH3 फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज, while CF3 फ्री रेडिकल इज sp3 हाइब्रिडाइज। व्हाट इज द रीजन? अरे भैया हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, ये ज्ञान था, कहीं नहीं पूछा जाना है, ऑर्गेनिक में पूछा जाना है तो पूछा जाना है। अब आइए काम की बात पे, काम की बात आपके लिए NO2 है सर, क्योंकि आपके सिलेबस में वही लिखा हुआ है NO2। अब सुनिएगा जरा गौर से, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, उसके बाद से चलते हैं अपन। मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। ClO2 ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, ClO3 या ClO2 कोई भी ले सकते हैं। इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। एक बात बताओ मेरे भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या क्लोरीन की ज्यादा? अच्छा, ऑक्सीजन क्या है, सराउंडिंग एटम या क्लोरीन कौन सराउंडिंग एटम? ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, और क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है ये बताना जरा। सराउंडिंग एटम की ज्यादा है, किससे, सेंट्रल एटम से। क्या यहां लोन पेयर जैसा मानोगे फ्री रेडिकल को, मानोगे या नहीं मानोगे? तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो गया ये बताओ तो जरा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना है, 1 2 3, और इसको क्या मानना है, लोन पेयर। तो यहां पे 3 1 कितना हो गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp। पक्की बात है। एंड द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू, चिल्लाओ हुटिंग करो तो एक बार, करो 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 करो। मतलब हर जगह अबे आवाज निकालोगे कुछ लोग बाहर गलत समझेंगे। दरवाजा भी चारों बंद है ऊपर से, कहेंगे वेदांतु में क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ाई करने जाते हैं या क्या करने जाते हैं ये? तुम ये गोला के नहीं हो, तुम ही गोला। बहुत चीख निकली है इनकी, समझ रहे हो भाई साहब, जिसने भी ये चीख निकाली उसका दर्द बहुत गहरा है यार। आइए एनीवे, एक बात बताइए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कितना होता है नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है, कितनी होती है या नहीं होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, किससे ज्यादा हुई? इसका मतलब लोन पेयर जैसा फ्री रेडिकल को मान लीजिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक बात तो, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2, कितने सिग्मा है बोल जल्दी। अबे सिग्मा कितने हैं, अच्छा 2 सिग्मा है, लोन पेयर कितना है, कितना आया नंबर, हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई मेरी बात, बस खत्म बवाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अबे वेरी बोल दोगे तो बिहार की पहचान खत्म हो जाएगी। वेरी 6 बोल दिए तो पहचान, 6 बोल दिए तो पहचान खत्म। मास्टर के सामने हमेशा 6, ठीक है। छापिए, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। लिखो लिखो लिखो, पहले थ्योरी लिखो, लिखो। इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल, मतलब सेंट्रल एटम के पास मान लो कोई ऐसा ऑर्बिटल है, इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि सेंट्रल एटम के पास एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इफ सेंट्रल एटम हैज ऑर्बिटल containing unpaired electron, then it can participate, then it can participate, then it can participate, ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्बिटल, पता चले इलेक्ट्रॉन समझ जाओ तुम, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। देन इट कैन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल। तो लिखोगे if central atom has orbital containing unpaired electron then it can participate in hybridization, it can participate के बगल में ऑर्बिटल भी लिख लेना, it can participate ब्रैकेट में ऑर्बिटल, it can participate ब्रैकेट में ऑर्बिटल, then it can participate in hybridization only if, only if, only if, only if, only if electronegativity of, electronegativity of, electronegativity of
surrounding atom, electronegativity of surrounding atom is greater than is greater than is greater than central atom, is greater than central atom, is greater than central atom, is greater than central atom. ठीक है, अब इसके बाद से आप छाप लेंगे ये वाली बात पहले छापेंगे। ये वाली मेन मुद्दे की बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ज्यादा हुई, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कातिल मुस्कान देगा, वो सोचेगा उसे बुला रहा है, पता चला इस चक्कर में ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप कम हो गया और इंटरमिक्सिंग आसान हो जाएगी। तुमको दिल से बेदिली है, तुमको दिल से बेदिली है। वाह 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 करो सारे लोग, सुरीली आवाज में करो बे। तुमको दिल से बेदिली है, तुमको दिल से बेदिली है, हमको है दिल का गुरूर। तुमको दिल से बेदिली है, हमको है दिल का गुरूर, तुम ये मानो या ना मानो लोग मानेंगे जरूर। अब नोट कर लो, नोट कर, भावार्थ भी समझाना है। मैं अपनी मोहब्बत को अगर चांद मानूं तो अक्सर मैंने कहते हुए ये सुना है शायरों को कि चांद में दाग है। मैं अपनी मोहब्बत को अगर चांद मानूं, मतलब आपकी भी मोहब्बत कोई हो सकती है, बीट नीट, बीट मेडिकल कॉलेज, बीट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए लग्जरी हो सकती है, किसी के लिए डिफेंडर हो सकता है। समझ रहा हो मेरी बात को? तो मैं अगर अपनी मोहब्बत को चांद मानूं, और अक्सर मैंने ये कहते हुए सुना है शायरों को कि चांद में दाग है, तो मैं क्या कहता हूं अपनी मोहब्बत के लिए, इस बात का अंदाजा लगाइएगा और मतलब कण कण तक समझने की कोशिश कीजिएगा कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। ये कौन था कौन? ये था कौन? पहले ये बताओ, ये अजीब प्राणी था कौन? इसकी अगली लाइन और तगड़ी है, इसकी अगली लाइन और तगड़ी है, पता है क्या? तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं। देवदास का नाम सुने हो कि नहीं? सभी तो बैठे हैं यहाँ, ठीक है। तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, वीर बन जाऊं मैं, तुम जो जारा बनो। समझ रहे हो क्या? पहली लाइन में बोल नहीं सकता भाई, बहुत खतरनाक लाइन है इसकी। पक्का मेरे साथ भी बोलेंगे सारे लोग, मेरी आंखों, सारे लोगों को बोलना है, नहीं बोले तो मैं चुप हो जाऊंगा तुरंत। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। अगली बात की बात आप खुद वो करें, उससे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे होठों की बात इसलिए की जाएगी, जैसे पहले मेरी और उसकी बातचीत होती थी, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख लीजिए, ठीक है। अब वो आजकल नहीं होती है, तो इस पे दर्द क्या कहता है सुनिएगा। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। अबे क्या है बे? नोट करो,
अभी नोट कर, नोट कर, आगे नहीं सुनाऊंगा फिर कभी नहीं बोल पाओ। ऐसे मत किया करो, बीच बीच तुम लोग अपना नोट करो, मजा लो, लेकिन ये सब मत करो। अब बैक स्लाइड देखो सुनने के चक्कर में। अब हो गया। हाँ सुनाते रहेंगे। हाँ सुना दूंगा, सुना दूंगा। दिले पे लगाना भाई, दिल पे लगने वाली बात दिल पे नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। जो बातें जहां लगनी होती है किस्मत उन्हें उन्हें वहीं लगाती है। किसका बाबू? अरे कोई बात नहीं यार, भगवान करे तुम 10-12 के बाबू बनो। तो अबे तो ये तो अच्छा अच्छा है ना, कहो हम मास्टर मेडिकल कॉलेज जाएंगे। 10-12 का, 2-4 को आईआईटी का, एम्स के बगल में आईआईटी है दिल्ली में। सर उतना लंबा सोचे ही नहीं कभी। अब देखो पटना में रह के तो कोई मतलब नहीं है, ना आईआईटी पटना का ना एनआईटी पटना का, समझ रहे हो। हम मेडिकल कॉलेज में ऑप्शन नहीं होता है अवेलेबल। वहां पहले ही हो जाएगा। पहली शायरी बोली थी ना, तुमको दिल से बेदिली है, हमको है दिल का गुरूर, तुम ये मानो या ना मानो लोग मानेंगे जरूर। नाइस कर लिया, नोट भी कर लो चाचा। हो गया। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट NO2। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट NO2। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट NO2। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट NO2। पहला, sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एंड बेंट शेप, एंड बेंट शेप। अबे कितनी बार तुम लोगों को प्रेशर आता है बे बीच बीच में, एक तो लेट आए हो। sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन कॉमा एंड बेंट शेप, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अगली बात लिखोगे, बोथ द बॉन्ड लेंथ आर सेम। तीसरा पॉइंट, बोथ द बॉन्ड लेंथ आर सेम, बोथ द बॉन्ड लेंथ आर सेम। चौथा लिखेंगे आप लोग, बॉन्ड एंगल इज मोर देन 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज मोर देन 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज मोर देन 120 डिग्री। अगला लिखेंगे, इट डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर, इट डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइंस है, मैं पहले बता दे रहा हूं। इट डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर, इट डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर और इट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन वाटर। ठीक है, कहां लिखी हुई है? क्लास 12 पी ब्लॉक नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, वहां जाके पढ़ लेना। ठीक है, अगला लिखो, इट हैज 2 पाई बॉन्ड, इट हैज 2 पाई बॉन्ड, इट हैज 2 पाई बॉन्ड। अगला लिखो, जो बड़ा फेमस सवाल रहा है एक युग का और आज भी फेमस है, इट इज ब्राउन कलर, इट इज ब्राउन कलर, इट इज ब्राउन कलर, इट इज ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक कॉमा पैरामैग्नेटिक। ये भी एक दौर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। इट इज ब्राउन कलर कॉमा पैरामैग्नेटिक। वेपर लिखना और वेपर को मार्क कर देना, वो सॉलिड लिख के तुम्हें कंफ्यूज भी कर सकता है। ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर होता है, ये बात सही है। ठीक है, ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर। ठीक है, अगला लिखो, एक युग का एक सवाल जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ करता था तो NO2 में एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा जाता था, इट कॉजेज एसिडिक रेन। क्या बोलो बोलो? इट कॉजेज एसिडिक रेन। अगला पॉइंट, इट कॉजेज एसिडिक रेन, रेन रेन रेन, बारिश बारिश।
ठीक है, अब लिखो, अगला पॉइंट लिखोगे, it dimerizes to form N2O4. It dimerizes to form N2O4 at low pressure, at low pressure, at low pressure, at low pressure, at low pressure. It dimerizes to form N2O4 at low pressure and high temperature. At low pressure and high temperature. ये कुछ फुर्तीले सवाल इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको पूरे जोश के साथ, फुर्तीले सवालों को पूरे जोश के साथ सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, बोलो जल्दी। NO2, आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये रहा N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अच्छा सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। मान लो अगर यहां एक बॉन्ड होता तो ये एंगल कितना आता, बताओ। अगर यहां एक बॉन्ड होता तो यहां एंगल कितना आता। यहां पे से बात करता हूं, मान लो मेरे भाई अगर यहां बॉन्ड होता तो एंगल तीन बॉन्ड के बीच कितना आता है, 120। मान लो मैं तुमसे कहता हूं, चलो हटाओ इस बॉन्ड को, मैं तुमसे कहता हूं अगर यहां लोन पेयर होता तो एंगल कितना आता, ज्यादा सिकुड़ता, 120 से कम होता। अरे हाँ ना बोलो भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा ज्यादा रिपल्शन होता है तो एंगल कितना हो जाता है, 120 से कम। अगर मैंने तुमसे कहा कि हटाओ इस लोन पेयर को, यहां पे कौन हो गया, मान लो बॉन्ड पेयर, तब एंगल कितना आता है, 120। अब बताओ यहां पे कौन है, ना बॉन्ड पेयर है ना लोन पेयर है, यहां कौन है बताना जरा, एक फ्री रेडिकल है। क्या है बोलो जल्दी, फ्री रेडिकल, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा है, तो एंगल 120 से कम आएगा या 120 से ज्यादा आएगा। फिर से सुनना, अगर लोन पेयर होता तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन लगता है, रिपल्शन लगता है तो आप समझिए, पहले अगर तीनों बॉन्ड होते, तीनों बॉन्ड होते, तीनों बॉन्ड होते, सुनना जरा गौर से मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों लेट सपोज बॉन्ड होते, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तीन बॉन्ड होते तो एंगल कितना आता है, 120, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब था। इससे तो ज्यादा ही रिपल्शन कौन लगाएगा, लोन पेयर। मान लो बॉन्ड पेयर हटा के यहां पे लोन पेयर चिपका दिया, अब एंगल 120 से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, घट जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ना तो यहां बॉन्ड पेयर है और ना तो यहां लोन पेयर है। अगर बॉन्ड पेयर होता तो 120 आता, लोन पेयर होता तो 120 से कम आता। मैं कह रहा हूं एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पे, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। एक इलेक्ट्रॉन क्या लोन पेयर या बॉन्ड पेयर दोनों जितना रिपल्शन लगा सकता है, पहले ये बताओ। नहीं, तो एंगल 120 से कम होगा या 120 से ज्यादा होगा, कितना होता है, 134 डिग्री। कितना होता है बोलो जल्दी, 134 डिग्री। ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है एक टाइम का, आईआईटी जेई ने हो, नीट ने हो, सबने पूछा है। तो लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल इज मोर देन 120 डिग्री, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है या नहीं होता है, ये बताओ। तो अब जरा गौर से यहां पे देखो, सिग्मा कितने हैं, 1 2, और लोन पेयर कितना है, इसको मान लेंगे लोन पेयर जैसा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये नंबर कितना आ गया, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये कैसा बन रहा है, AB2L1, VSEPR के अंदर चेक करना, क्या ये वी शेप या बेंड शेप या एंगुलर शेप होता है या नहीं होता है। अरे बोलो भाई, ये वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर, मोर अप्रोप्रिएट बेंड शेप कह दो, क्या बोल दो, बेंड शेप। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इट इज, क्या लिखा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज एंड बेंड शेप। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट बोलो क्या लिखा है, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं टोटल, 5। पहला कौन सा है, NO, दूसरा कौन सा है, N2O। अरे याद करो यार, बता रखा है, NO N2O। तीसरा क्या होता है, N2O3। चौथा क्या होता है, N2O4, और इसी को बोल दो NO2 भी, समझ रहे हो मेरी बात को। और एक पांचवा क्या होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। लाफिंग गैस किसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है लाफिंग गैस। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से सुनो, ये दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल। कैसे होते हैं बोलो जल्दी, न्यूट्रल। और बाकी जितने हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, एसिडिक।
सवाल क्या पूछा गया आपसे ये बताना जरा। NO2 इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, क्या न्यूट्रल है या एसिडिक है, पहले ये बताओ। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड है टोटल? 5। 5 में से 2 कैसे होते हैं? न्यूट्रल। बचे हुए 3 कैसे होते हैं? एसिडिक। तो NO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, ट्रू है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाँ, न्यूट्रल मतलब गलत है, वो एसिडिक होता है। अगला क्या लिखा हुआ है? बोथ द बॉन्ड लेंथ आर सेम। थोड़ा इस पे कल रेजोनेंस में चर्चा करते हैं, इसको छोड़ो, आगे आले पे आओ। हाँ, इट इज प्रोपोर्शनेट इन वाटर। मेरे भाई मैंने तुमको बहुत पहले ये बात बताई थी, बहुत पहले मैंने क्या बोला था? Cl2 पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और बेसिक मीडियम में उसी की रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। ली चार्टलियर प्रिंसिपल से रिलेट करके पीरियोडिक टेबल के एंड में पढ़ाया था। दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोली थी? ये एक बात बोली थी, Br2 भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि पानी में क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेट। और मैंने तुमको वही बोला था कि अगर NO2 दे दे, क्या दे दे बोलो जल्दी? NO2 दे दे, या फिर क्या दे दे? N2O4 दे दे, क्या दे दे बोलो जल्दी? N2O4। या फिर तुमको क्या दे दे? HNO2 दे दे, क्या दे दे? HNO2 दे दे। तो याद रखना, ये एक्वस मीडियम के अंदर, पानी के अंदर NO प्लस HNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने तुमको बोला था नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, कितने ऑक्सीजन? 3। 3 इंटू -2 -6। -6 में से +1 कौन बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन। अगर नहीं किसी को पता है तो मेरी कुछ बात मानो, अगर चार्ज निकालना तुमको नहीं आता है, तुमको इनऑर्गेनिक में फिर भी फंसना नहीं है, तो मेरी एक बात सुन लेना। ऑक्सीजन हमेशा अपने ऊपर -2 का चार्ज रखता है, सल्फर हमेशा अपने ऊपर -2, नाइट्रोजन फैमिली में -3 होता है, तो फास्फोरस भी कितने में रहेगा? -3। ठीक है, और हेलोजन सारे कितने में होते हैं? -1। सर अब +1 का भी बता दीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो +1 का क्या होता है? H जब भी रहेगा हमेशा +1 लेना, समझ रहे हो? तो एक बात तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है? -2। इधर देखो, 3 को ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है? -2। 3 दूना -6, -6 में से +1 कौन बैलेंस कर रहा है? पक्की बात है। बचा कितना आपका? तो ये कितने में कन्वर्ट हो रहा है? +2 और +5 में। ठीक है, तो NO2 हुआ, N2O4 हुआ, HNO2 हुआ, पानी में डालोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? +2 और +5, यानी कि NO प्लस HNO3। NO2 खुद किस में था? NO2 एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो चार्ज कितना आया? +4। NO2 को, N2O4 को, HNO2 को पानी में डालोगे 25 बनेगा। क्या बोला मैंने? पानी में डालोगे 25 बनेगा। P फॉर पानी, P फॉर 25, G फॉर गैसियस, G फॉर गुड फ्यूल। अभी आगे बोलूंगा मैं। मन बड़ा मनबड़ होता है मेटेलिक रेडियस के अंदर, ये कुछ स्लोगन लिखा करो, समझ रहे हो? मन बड़ा मनबड़ होता है मेटेलिक रेडियस के अंदर, वैसे ही पानी में इनको डालोगे तो 25 बनेगा। 25 का मतलब 25 कहां होता है? ये +2 में होता है और +5 में। मेरे भाई अगर तुमको ये बात पता है ना, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस तुम्हारे लिए मक्खन है। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल पे HNO3 का फॉर्मेशन करते हो ना भाई, मक्खन हो जाएगा, मक्खन। और छोड़ यार, NO कितने में है? NO अगर हम बात करें यहाँ पे, NO जरा गौर से देखो, नाइट्रोजन +2 में। मेरे भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एकदम तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा समझना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या क्या बोलो जल्दी? सबसे पहली चीज, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में बहुत मदद करता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे लिए एकदम प्रोसेस को यूं झटके में बना देता है। अगर तुमको ये दो बात पता है बस तुमको, कि NO2, N2O4 और HNO2 को आप किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे। कहां डालेंगे? पानी में। तो क्या बनेगा? 25। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, हो सकता है वो तुमको लिख दे HNO2 को मैं एसिडिक मीडियम में, H+ का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम। क्या बोलो बोलो? एसिडिक मीडियम। अगर वो तुमको HNO2 को एसिडिक मीडियम में डाल के भी दे देता है तो क्या बनेगा दोस्त? NO+ क्या बनेगा? HNO3। क्या बनेगा? NO+ HNO3। यानी यहां पे भी क्या बनता है? बोल जल्दी? 25 ही बनता है। दो बातें बड़े काम की होंगी दोस्त मेरे भाई। कहां कहां काम आएगा? कहां कहां काम आएगा? पहला कहां काम आएगा? ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। कहां काम आएगा? बोलो जल्दी? ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। क्या पढ़ते वक्त? ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। प्रोसेस से आया, याद आया केमिस्ट्री में कितने प्रोसेस होते हैं? 4। कितने प्रोसेस होते हैं? 4। कितने प्रोसेस होते हैं? कितने होते हैं? 4। पहला होता है हैबर्स। पहला कौन सा है? अबे बोलो कौन सा? अब तो तुम्हारा गला नहीं फटता है, अब तो बोलना नहीं चाहता मैं, छोड़ो, बोलो भाई। पहला कौन सा है? नहीं, चीखना नहीं है।
ठीक है, मतलब आराम से बोलना है सबको। मेरा उद्देश्य सब लोग 2-3 बार अपनी जुबान पे बोलो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेट हो। पहली चीज क्या होता है? हैबर्स। दूसरा क्या होता है? ऑस्टवर्ल्ड। दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है कॉन्टैक्ट। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा है डेकॉन्स। चौथा कौन सा है? प्रोसेस कितने तरह के? कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह का? सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका? अरे हाँ ना बोलो। ट्रिपल एलएमसी। कन्फ्यूग्रेशन 4 कौन कौन सा? इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस, ट्रांजिशन मेटल, और कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। अरे हाँ ना। कन्फ्यूग्रेशन कितने होते हैं? कन्फ्यूग्रेशन कितने होते हैं? कितना? हाँ, अब एक बात मुझे बताओ, कन्फ्यूग्रेशन कितने होते हैं? प्रोसेस कितने होते हैं? अच्छा, सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए 4 विधियां हैं, बोलो हाँ या ना। खत्म बवाल। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो सबसे पहली चीज प्रोसेस, पहला प्रोसेस कौन सा है? हैबर्स। दूसरा कौन सा है? ऑस्टवर्ल्ड। तीसरा, चौथा कांटेक्ट किसके लिए होता है? H2SO4 के लिए। हैबर्स किसके लिए होता है? NH3 के लिए। और सब एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं। 2-3 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, सब आया हुआ है। प्रोसेस 4 ही है बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है तुमको पूरे केमिस्ट्री में। प्रोसेस कितने प्रोसेस है? 4। उनमें से ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस के अंदर ये बड़ा काम आएगा। और दूसरा कहां काम आता है? आपका ब्राउन रिंग टेस्ट में। कहां काम आएगा? बोलो जल्दी। ब्राउन रिंग टेस्ट में। कहां काम आएगा? ब्राउन रिंग टेस्ट में। ठीक है, ये 2 जगह काम आएगा। ये वाली बात 2 जगह काम आएगी। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन के नाम से आज के बाद कितने लोगों को याद रखोगे? 3। कितने लोगों को याद रखोगे? कितने लोगों को? कितने लोगों को? Cl2, Br2 और NO2 याद रखना, ये तीनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं। Cl2, Br2, NO2। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल Cl2 रहा है हमेशा से। Cl2, Br2, NO2 रोज रास्ते पर चलते वक्त Cl2, Br2, NO2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। ठीक है, Cl2, Br2, NO2। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर रोज बोलोगे। कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के होते हैं? कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह है? लेकिन कॉम्प्लेक्स कितने तरह के? कॉम्प्लेक्स कितने? 3। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह का? कितने तरह का? अरे हाँ ना बोलो भाई। वैसे ही याद रखोगे डिस्प्रोपोर्शनेशन कितनों का? 3। Cl2, Br2, NO2, Cl2, Br2, NO2। आज मोहल्ले में जाना, बोलते हुए क्या जाओगे? Cl2, Br2, NO2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। क्या बनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है बताइए फटाफट। इट हैज 2 पाई बॉन्ड। अरे गधा, पाई तो एक के गो है रे। पाई एक है। पाई कितना है? 1। पाई कितना है? 1 है। ओनली 1 पाई, ओनली 1 पाई। अब वो क्या कहना चाहता है, उस सवाल का उद्देश्य क्या है, ये कल थोड़ा और क्लियर होगा जब पार्शियल पाई में बताऊंगा तब। ठीक है, तब वहां बॉन्ड लेंथ वाला वहीं पे डिस्कस करूंगा, रेजोनेंस वगैरह वहीं से रिलेट करके। अगला सवाल बताओ। इट इज ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक। मेरे भाई याद रखना, मेरे भाई याद रखना, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुलाता है। और डायमैग्नेटिक क्या होता है? जो दूर भगाता है। तो पास बुलाने के लिए अगर मान लो 2 स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, तो एक पास बुलाना चाहेगा, दूसरा भगा देगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डालोगे तो वो क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा या दूर भगाएगा? पास बुलाएगा। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। ट्रांजिशन अनपेयर्ड रहेगा तो विजिबल रीजन का कलर खाएगा, अब बचा हुआ रिफ्लेक्ट कर देगा। सर खाया हुआ रिफ्लेक्ट नहीं, अबे गधा, जो खा के चला गया उसका रिफ्लेक्ट करेगा बे, जो बचा रहेगा वो रिफ्लेक्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक लाइन याद रखोगे, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। कई बार इसके ऊपर सवाल किया गया, कॉपी की छत पे ये बात पहले लिखो। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, generally unpaired electron, generally unpaired electron species are paramagnetic, generally unpaired electron species are paramagnetic and colored, paramagnetic and colored। ए तुम लोग अपने टाइम से बैठ जाना यार, वीएन सर की भी क्लासेस के बाद। ये मत कि हाँ मतलब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो हो गया था, लेट हो गया था, इस वजह से मुझे खींचना पड़ा है ना। फिर बोलेंगे यार सर। चलो चलो, मेरे पास अभी है 3-4 मिनट है जिसमें मैं जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तुम कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं कह रहा हूं। एक भी छूट गया पॉइंट ना, बस गया तुम्हारा 4 नंबर हो सकता है चला जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। NO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा, दूर भगाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं होगा?
कलर होगा, लेकिन कलर कैसा होता है? ब्राउन वेपर। वेपर मार्क कर लेना, वो ब्राउन सॉलिड भी लिख देगा। ठीक है, ब्राउन वेपर। तुम चाचा मार्क करो, तुम्ही को बोल रहा हूं, नोट्स मत मंगवाने दो, कम से कम एक्टिंग तो जारी रखो। समझ रहे हो मेरी बात को? NO2 इज अ ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर। वेपर मार्क कर लेना। अगली लाइन बोलो क्या लिखा हुआ है। अबे ऑक्साइड कैसा है यार? एसिडिक। तो रेन के साथ मिक्स होकर क्या कॉज करेगा? एसिडिक रेन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बड़ा फेमस सवाल था। एनीवे, अगला सवाल बताइए। ये सवाल, ये दो सवाल छोड़ो, ये दो सवाल, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताना है। डाइमराइज होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है वो स्टेटमेंट ही नहीं है। मुझे NOClO2 और O2 माइनस की चर्चा करनी है। तो आप याद दिलाएंगे सर, आप अगली क्लास में याद दिलाएंगे सर, रेजोनेंस बताना है आपको थोड़ा सा, यानी बॉन्ड लेंथ के लिए। और दूसरा याद दिलाना NOClO2 एंड O2 माइनस, तीनों लिख लो। सर NOClO2 एंड O2 माइनस कुछ बोले थे, NOClO2 एंड O2 माइनस, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। NO के अंदर पाया जाता है 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, NOClO2 एंड O2 माइनस। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है।